Morning students. In today's video we will doing chapter 6 of English grammar of 8th class, conjunctions. Let's start. In English grammar, conjunction are known by various names like connectives, joining words or linking words. इन सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कंजक्शन ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ को कनेक्ट करे, लिंक करे, सबका लिंक, जॉइनिंग, कनेक्टिंग, सबका मतलब एक ही है, जोड़ना. These all names signify the same meaning, the joining words. Hence, we can say a conjunction is a word that joins sentence and sometimes word. कभी कभी conjunction words भी join करता है और कभी कभी whole sentence. Example, अनुराग and सौरभ are brothers. तो यहाँ पे conjunction हो गया and, क्योंकि इसने दो persons को, दो noun को connect किया है. अनुराग and सौरभ are brothers. They work hard but failed. यहाँ पे दो वर्ड्स को ज्वाइन किया है, यहाँ पे दो सेंटेंस को. They work hard but failed. उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गए. Here some conjunction are given for you. जैसे यहाँ पे सब कंजक्शन दे रखे हैं, जैसे either or, so that, so as to, as soon as, no sooner than, so that, in order that, as long as, so long as. First one is either or. These are used for option between two things. Either it is used before the first thing while the or used before the second thing. Either जब अपन को कोई दो चॉइस दे रखी हो तब ये either और use होता है. Example, John was sleeping on a beach, Ram was sleeping on a bench. Either John or Ram was sleeping on the bench. John was sleeping on the bench और राम भी बेंच पे सो रहा हुआ, जॉन भी. तो फर्स्ट में इधर आएगा. आइदर हमेशा सेंटेंस का स्टार्टिंग में आता है बिफोर नाउन. आइदर जॉन और राम वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच. When two subjects are joined by either or, the verb of the sentence come according to the number and person of the second subject which come after or. अब जैसे यहाँ पे either you और I am going to teach the boy. Either you और I मतलब या तो तुम या मैं उस बच्चे को पढ़ाने जाएंगे. ऑप्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ऑप्शन. मोहन टीचर्स जॉन, ही टीच मैरी. मोहन टीचर्स आइदर जॉन और मैरी. मोहन या तो जॉन को पढ़ाएगा या मैरी को. अब इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है. फर्स्ट वन, योर क्राइज कैन स्टॉप हिम, योर टीयर कैन स्टॉप हिम. तो इसका हो जाएगा आइदर, फर्स्ट का हो जाएगा आइदर योर क्राइज और योर टीयर्स or your tears can stop him. Either your cries और इधर आएगा और your tears can stop him. Next one is so that, in order that. First one, read the following sentence carefully. Finish this glass of milk so that you can take another. पहले ये ग्लास ख़त्म करो ताकि तुम दूसरा ग्लास ले सको. Show me your book so that I can see what you have done. तुम्हारी बुक मुझे बताओ ताकि मैं देख सकूँ कि तुमने क्या किया है. In both the sentence given above, there are two parts in each sentence joined together either by so that or by in order that. The second part express the reason cause of the first part. ये जब so that connect होता है तो ये जो सेकेंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट का जो है ना एक्सप्रेशन होता है, जो कहना चाहता है वो शो करता है. फिनिश दिस ग्लास इन द मिल्क इन ऑर्डर दैट यू कैन टेक अनदर. इन ऑर्डर दैट या फिर सो दैट आएगा. ओके जैसे कैन, विल, माइट, मे आर जनरली यूज विथ सो दैट, इन ऑर्डर दैट. अब एक्सरसाइज इसकी जैसे है, I am working hard at the moment to pass my exam. तो इसका अब क्या हो जाएगा, जैसे I am working
working hard at the moment so इधर ये कॉमा नहीं आएगा, so that I may pass my exam. I am working hard at the moment यहाँ पे आ जाएगा so that लिखो या in order that लिखो, एक ही बात है. to pass my exam तो यहाँ पे आ जाएगा so that I, इधर ये I है, I के साथ हमेशा may लगता है, as you know कि I के साथ may लगता है. pass my exam, I am working hard, मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था ताकि मैं पास हो सकूँ. गॉट इट. अब नेक्स्ट वन इज़ एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, जहाँ तक हो सके. एज लॉन्ग एज आर यूज टू एक्सप्रेस द कंडीशंस. अब इससे ये कब यूज़ होता है, जब कोई कंडीशन अपन एक्सप्रेस करते हैं थ्रू सेंटेंस. यू आर सेफ एज लॉन्ग एज यू स्टे हेयर. तुम सुरक्षित हो जब तक तुम यहाँ पे हो. जब तक मतलब एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, जितना रह सको. एज लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास यू विल हैव टू वर्क. जब तक तुम इस क्लास में हो तुमको काम करना पड़ेगा. सो लॉन्ग एज can be used in above sentence without changing the sense of sentence. So long as you stay here you are safe. जब तक तुम यहाँ पे हो तुम सेव होंगे. ओके अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. ही विल पे यू, यू वर्क. ही विल पे यू एज लॉन्ग एज यू वर्क. ये सब कंजक्शंस है जो सेंटेंस और वर्ड्स को कंबाइन करते जोड़ते हैं. ही विल पे यू एज लॉन्ग एज, जब तक तुम काम करोगे वो तुमको पे करेगा, उस चीज़ के पैसे देगा. ही विल पे यू एज लॉन्ग एज यू वर्क. ओके द नेक्स्ट वन इज एज सून एज, नो सूनर देन, दोनों में से एक. एज सून एज जितना जल्दी हो सके. ओके व्हेन टू एक्शन स्टार्ट एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम, जब कोई दो चीज़ें एक ही टाइम में हो रही हो तब एज सून एज और नो सूनर देन यूज़ होता है. फर्स्ट वन इज एज सून एज आई रीच द स्कूल द बेल रैंग. ओके जब तक मैं स्कूल पहुंचा, मतलब मैं एज सून एज जितना मैं जल्दी स्कूल पहुंचा बेल रैंग हो चुकी थी. दो एक्शन, स्कूल भी पहुंचा और बेल भी रैंग हो गई. तो ये दो एक्शंस है लेकिन वो एक ही टाइम हो रही है, इसलिए एज सून एज आएगा. नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल देन द बेल रैंग. अब इसमें क्या आएगा, नो सूनर देन आता है तो देन बाद में आता है, नो सूनर पहले आता है. नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल देन द बेल रैंग. ओके अब इसकी एक्सरसाइज है, जैसे देख लो. नो सूनर इज यूज टू बीइंग द फर्स्ट क्लॉज एंड डिड द कॉमनली आफ्टर. नो सूनर देन इट यूज बीइंग सेकेंड क्लॉज. पास्ट इंडिफाइनेट टेंस इज यूज आफ्टर देन. और जब देन लगाओगे तो उसके बाद पास्ट इंडिफाइनेट टेंस का यूज़ होगा, जो ये रैंग है, ये रैंग फॉर्म. ओके तब इसकी एक्सरसाइज देखो. एज सून एज दे सॉ द बियर दे रन अवे. एज सून एज दे सॉ द बियर दे रन अवे, जब उन्होंने देखा कि वो बियर आ रहा है वो वहाँ से भाग गए. तो अब इसका क्या सेंटेंस का होगा, जैसे इसका फर्स्ट सेंटेंस का होगा नो सूनर डिड दे सी द बियर देन दे ran away. ran past indefinite tense ran. ओके नो सूनर यहाँ पे आ जाएगा. नो सूनर फर्स्ट में मैंने कहा था सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है. नो सूनर डिड यहाँ पे आ जाएगा डिड दे सी द बियर देन बाद में वो भागे देन दे रन अवे. नेक्स्ट वन इज so as to. He worked hard, he wanted to get good marks. He worked hard so to get good marks. Okay
अब इसका देखो एग्जाम्पल, दिस इज द सेकेंड क्लॉज ज्वाइंड बाय सो एज टू इज द रीजन ऑफ फर्स्ट क्लॉज. फर्स्ट क्लॉज के रीजन में सेकेंड क्लॉज में ये ऐड होगा. वाइल द फर्स्ट क्लॉज ज्वाइंड बाय सो एज टू द मेन एक्शन गिवन इज गिवन. ही रेन फास्ट सो एज टू कैच द ट्रेन. वो जल्दी भागा ताकि वो ट्रेन को पकड़ सके. ओके अब इसकी एक्सरसाइज, राम गॉट अप अर्ली ही कुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक. तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे राम गॉट अप अर्ली ही कुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वो जल्दी उठा और वो ताकि वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा सके. तो इसका हो जाएगा राम गॉट अप अर्ली मतलब वो जल्दी उठा, सो एज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. राम गॉट अप अर्ली सो एज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. क्या पे यहाँ पे राम आ गया है तो ही कुड लिखने की नीड नहीं है. गॉट इट. योर चैप्टर इज completed. Chapter number 6 conjunction of 8th class of English grammar. Your today's classwork is exercise 1st, exercise 2nd, exercise 3rd, exercise 4th and exercise 5th is your classwork, and your homework is exercise 6 and exercise 7 is your homework. In next video we will doing another chapter. Thank you.